नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट की गिरावट के बारे में। क्यों आज के दिन आखिर मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया और अच्छी खासी तेजी चल रही थी और उसके बाद बीच में एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया मार्केट में। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी आज 207 पॉइंट की गिरावट के साथ 19,526 पे बंद हुआ। हालांकि अगर हम दिन में बात करें तो 19,500 का लेवल तोड़ दिया था और कहीं ना कहीं 19,423 का लो लगता हुआ दिखाई दिया। 310 पॉइंट तक निफ्टी जो था वो लोअर लेवल तक अगर आप देख रहे हैं तो टूटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आखिरी आधे एक घंटे में जो एक रिकवरी आई उसके चक्कर में हम 19,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन इसके पीछे एक सबसे बड़ी न्यूज क्या काम कर रही, क्या मार्केट का टॉप बन गया और क्या यहाँ से गिरावट की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी और एक करेक्शन आने की जो जरूरत थी मार्केट में, क्या वो एक करेक्शन ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ कल देर रात एक न्यूज आती हुई दिखाई दी जिसका यहाँ पे इम्पैक्ट आज के दिन देखने मिला। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है फिच, उसने अमेरिका की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, ट्रिपल ए से घटा के डबल ए प्लस कर दिया है। और ये रेटिंग कोई उतनी बुरी नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही बुरा यहाँ पे होता हुआ कहीं कहीं दिख रहा है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिला। गिरावट जो थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस न्यूज की, तो फिच एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है जिसने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, ट्रिपल ए से घटा के डबल ए प्लस कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज को, तो ये हाईएस्ट पॉसिबल रेटिंग होती है ट्रिपल ए, जो कि सबसे बेस्ट रेटिंग मानी जाती है जो कि अमेरिका को दी गई है। उसके बाद इसको घटाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी रेटिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी उसके ट्रिपल ए के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ डाउनग्रेड डेफिनेटली किया है। और सबसे मेन जो कारण यहाँ पे बताया है जिसके कारण यहाँ पे रेटिंग जो है घटाई गई है, वो है अमेरिका के ऊपर बढ़ता डेप्ट। और जिस तरीके से डेप्ट हमने देखा है कि कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट के ऊपर और कहीं ना कहीं वहां पे बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ सालों में, वो हाईएस्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। और ये एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग लेवल है जिसके कारण मार्केट थोड़ा निराश होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कंसर्न रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आगे चल के गवर्नमेंट जो है अपनी फ्यूचर में जिस तरीके से डेब्ट को रीपे कैसे कर पाएगी, ये सारी चीज का। साथ ही साथ डिक्लाइन इन गवर्नमेंट स्टैंडर्ड जो है, गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका रीजन बनता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ फिच को ये उम्मीद लग रही है कि आने वाले कुछ वर्षों में या कुछ महीनों में यूएस मार्केट में एक रिसेशन देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं यूएस मार्केट जो है हेडविंड्स देख रहा है, इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो रेट से इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और खासकर इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हुए दिख सकते हैं। और इसके कारण भी यहाँ पे जो है रेटिंग घटाई गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बोरोइंग कॉस्ट जो है इसकी, अगर हम यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, वो महंगा होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आपको पता है भारत में हमेशा से बोरोइंग कॉस्ट ऊपर रही है, यानी कि 8 9 10% के आसपास लोगों को इंटरेस्ट रेट पे ही लोन लेने की आदत है। तो यहाँ पे उतना बड़ा चीज नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट बहुत सालों से अगर आप देखेंगे बहुत लोअर साइड में रहा है। तो जिस तरीके से पिछले 1 1.5 सालों में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तेजी से, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ी कोरोना के बाद से अमेरिकी बाजारों में, और उसके बाद अमेरिका में इन्फ्लेशन के बाद इंटरेस्ट रेट को भी जिस तरीके से 5 5.5% के रेट पे ले गया गया है, वो बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं बोरोइंग कॉस्ट बढ़ाता हुआ दिख रहा है सभी के लिए। और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना कहीं ना कहीं ये चीज है कि कहीं ना कहीं डिफॉल्ट का जो खतरा है वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है अमेरिकी बाजारों में, और उसके कारण भी ये रेटिंग जो है नीचे करी गई है। कॉन्फिडेंस भी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि लोअर साइड में जाता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में वो भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही फाइनेंशियल मार्केट में। क्योंकि अगर जिन्होंने हायर रेट पे लिया है और कहीं ना कहीं अगर वो रिपे नहीं कर पाते अपने डेप्ट को, तो फिर कहीं ना कहीं उनके डिफॉल्ट होने का, बहुत सी कंपनियां ऐसी है जिनके ऊपर हाईएस्ट डेप्ट होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर हायर रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे उनको अगर लोन लेना पड़ता है तो उनको फिर रीपेमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। और कहीं किसी प्रकार की रिसेशन या डिमांड में कमी देखने मिली मार्केट में आगे चल के, तो वो और बहुत बड़ा कारण बनती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण से रेटिंग एजेंसीज ने जो है अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटाई और जिसके कारण पूरे दुनिया भर के बाजारों में कहीं ना कहीं गिरावट देखने मिली। तो आज अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में किस तरीके से गिरावट देखने मिली, 10 मिनट के चार्ट्स को अगर आप देख रहे हैं तो लगभग हमने देखा था कि 20 जुलाई के आसपास एक 19,990 के आसपास के लेवल देखने मिले थे हाईएस्ट, और उसके बाद से कहीं ना कहीं एक करेक्शन जैसा माहौल चलता हुआ दिख रहा था। और आज के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो था जहां पे हमने सपोर्ट लिया था
उस सपोर्ट लेवल को यहाँ पे निफ्टी ने तोड़ा और उसके नीचे सेलिंग ट्रिगर होते हुए दिखाई दी, जिसका लेवल अगर आप देख रहे हैं लगभग 19,570 के आसपास। उसके नीचे जैसे ही यहाँ मार्केट गया आज के दिन सेलिंग ट्रिगर हुई, हालांकि निचले लेवल से मार्केट रिकवर होने की कोशिश की आधे पौन घंटे में, और यहाँ पे थोड़ी रिकवर होकर 19,500 के ऊपर बंद हुआ। कल एक्सपायरी का दिन है और आज एक गैप डाउन हुआ था यहाँ पर, उसके बाद कंसिस्टेंट मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। अगर निफ्टी का ट्रेंड देखेंगे कहीं ना कहीं तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल कल के दिन भी जिस तरीके की रिकवरी निचले लेवल से देखने मिली थी, लेकिन उस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल सपोर्ट पे वहीं पे जाकर रेजिस्टेंस फेस किया और उसी लेवल से फिर से मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया और आज के दिन लोअर लेवल टूटते हुए दिखाई दिए। तो आने वाले दिनों में क्या मार्केट में करेक्शन बनता हुआ दिख सकता है, तो अगर आप डेली चार्ट्स पे देख रहे हैं तो डेली चार्ट्स पे आपको देखने मिलेगा एक बहुत ही शानदार रनअप जो है मार्च के बॉटम से देखने मिला, यानी कहीं 16,800 के आसपास से निफ्टी जो चलना चालू किया ऑलमोस्ट 20,000 के लेवल को निफ्टी ने टच किया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं करेक्शन अगर बनता है तो कितना करेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अगर लेवल देखते हैं कहीं ना कहीं 23% का पहला जिस लेवल को माना जाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 19,240 के आसपास का, यानी कि 19,240 और उसके बाद अगर हम बात करें तो 18,800, वो दो लेवल है। 38% का अगर देख रहे हैं 18,800 का, तो उस लेवल तक मार्केट एक बार के लिए रिट्रेस हो सकता है। तो आज के दिन जिस तरीके से हमने देखा एक गिरावट आई, निचले लेवल से थोड़ी रिकवरी जरूरी है, लेकिन हमने सपोर्ट ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। कल एक्सपायरी का दिन, अब देखना होगा कल किस तरीके से मार्केट में एक ट्रेड बनता है। कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी कल देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से आज अमेरिकी बाजारों का हाल होगा वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि कल के दिन की ओपनिंग किस तरीके से देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए अमेरिकी बाजार आज यहाँ पे थोड़ा गिरते हैं या और तेजी से गिरावट वहां पे देखने मिलती है रेटिंग गिरावट के बाद, तो कहीं ना कहीं फिर कल के लिए मुश्किल भरा हो सकता है और कहीं ना कहीं फिर कल एक बार हम 19,300 की तरफ तक स्लाइड करते हुए दिख सकते हैं। कि आज यहाँ से भी लगभग 200-200 पॉइंट जो कि एक सपोर्ट होगा पहला, क्योंकि यहाँ पर हमने एक समय बिताया था तो 19,300 330 वो लेवल है जहां पे एक बार के लिए सपोर्ट बनता हुआ एक बार मार्केट को दिख सकता है। इस लेवल के आसपास पहला सपोर्ट आएगा, वो लेवल टूटेगा तो हम बात करेंगे और भी फर्दर डाउन साइड की, लेकिन कम से कम 19,300 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं अगर आज किसी प्रकार की मार्केट में गिरावट आती है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को यहाँ से हम ब्रेक नहीं करते ऊपर की तरफ, तब तक यहाँ पे आपको तेजी नहीं मिलेगी। जब तक यहाँ टकराएंगे वहां पे आपको एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस ट्रेंड को बीट करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा जब तक मार्केट में कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट है, पॉजिटिव न्यूज नहीं आती। अदरवाइज यहाँ पे आपको इतनी बड़ी तेजी 3-4 महीनों से लगभग आप देख रहे हैं, पिछला पूरा क्वार्टर और पूरा जुलाई का महीना लगभग 4 महीनों से मार्केट तेजी में है। तो कहीं ना कहीं अब शायद एक आध करेक्शन थोड़ा बहुत जो 500-700 पॉइंट का मार्केट को एक चाहिए एक नई तेजी पिकअप करने के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अगर हम बात करें तो इलेक्शंस भी हैं, स्टेट इलेक्शन, उसके लिए भी मार्केट कहीं ना कहीं प्रिपेयर होता हुआ दिखाई देगा। फेस्टिव सीजन आएगा उसके लिए भी कहीं ना कहीं मार्केट तैयार होता हुआ दिखाई देगा। तो उसके पहले अब देखना होगा क्या करेक्शन आता है और करेक्शन में कितने मौके मिलते हैं, क्योंकि अगर यूएस में रिसेशन जैसा माहौल चल रहा है और साथ ही साथ उसकी रेटिंग एजेंसी की जो गिराई है रेटिंग, तो कहीं ना कहीं पैसा पॉजिटिव साइड में इंडिया में ही आता हुआ दिखाई देगा। तो इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज नहीं है, उसके लिए भी एक पॉजिटिव होगा कि अगर जो फ्लो है वो इंडिया की तरफ मूव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश है जहाँ पे एफआईएस अपना पैसा लगाना चाहते हैं, जहाँ पे ग्रोथ और सारी चीजें पॉजिटिव है। तो इंडिया के मार्केट में आपको ये चीज देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे एफआईएस अपने पैसे लगाते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए नेगेटिव है, तो इंडिया के लिए वो थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।